नीतीश कुमार पलटी मारने की फिराक में नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जैसे ही दावा हुआ वैसे ही पटना में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर कोई नजर गड़ाकर बैठा हुआ है, कहां है नीतीश कुमार के विधायक, वो 85 विधायक जिनकी बदौलत नीतीश कुमार ने बीजेपी से उनका सपना छीन लिया था, खास तौर पर मोदी शाह का सपना छीन लिया। तो क्या दो में से एक खेल अगले 2 महीने के भीतर होने जा रहा है? या तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन नेतृत्व यानी गठबंधन बदल लेंगे, या फिर जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी और नीतीश कुमार को ओके टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। आज ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां एक तरफ बार बार दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के संपर्क में आरजेडी के कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने ही एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की जो होड़ चल रही है उसका ताजा ताजा खुलासा हो गया है। अब हालत इस तरह की है कि प्रचंड बहुमत का दावा करके जश्न भी मना लिया, सरकार भी बना ली, मन मुताबिक मंत्रालय भी ले लिए, लेकिन क्या अब इसके बाद खेला होने जा रहा है? ये प्रचंड बहुमत की सरकार में सिर्फ डबल के हालात क्यों? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल मैंने कहा 2 नेता हैं, अगल बगल के राज्य हैं, एक है बिहार, एक है उत्तर प्रदेश। दोनों ही राज्यों में एक एक ऐसे नेता हैं जिन पर भरोसा ही नहीं कर पाता कोई। बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश राजभर। ये कब कहां कैसे चले जाए और बाद में अपने ही बयानों पर पलट जाए, इनका कहां नहीं है। कहने को तो अमित शाह के लिए भी कहेंगे, लेकिन उनकी स्थिति उतनी नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, उतनी नहीं है जितनी नीतीश कुमार की है, जितनी ओम प्रकाश राजभर की है। अब हालात क्या हो रहे हैं कि नीतीश कुमार एक शक्तिविहीन मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर दिए गए। ये खुद गोदी मीडिया चला रही है, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। निशांत कुमार की एंट्री की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी बेचैन भी है कि चिराग पासवान उनसे संभल नहीं रहे थे, जो बार बार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक नया खेल शुरू कर दिया इन लोगों ने निशांत कुमार को लाने का। तो क्या निशांत कुमार का पार्टी में प्रवेश होगा और इधर जेडीयू टूट जाएगी? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा खबर दिखाता हूं। सबसे पहले सुनिए, देखिए क्या कुछ कहा गया। दैनिक जागरण की खबर है, सीएम नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी ने कर दी भविष्यवाणी, बोले चल रहा खास ऑपरेशन। तेजस्वी पर भी बोले, लेकिन फिलहाल उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या बोला पहले बताता हूं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी लंबे समय के बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर दी। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये उनको भी नहीं पता। बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हटाने का ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार लंबे समय तक, मैं मानता हूं कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, अभी मेरा मानना है, यानी 2026 उन्हीं के साथ गुजरेगा। लेकिन शर्त एक ही है कि निशांत कुमार जेडीयू में सक्रिय ना हो। इधर जेडीयू में निशांत कुमार आए, उधर ये ऑपरेशन जो बताया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन लोटस भी कहते हैं, वो तेज कर दिया जाएगा। और ये क्लियर कट बात है, ये छुप कर नहीं किया जा रहा है कि नहीं चोरी छुपे करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ऐसी वाली स्थिति में नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, या तो मतलब है आप मुख्यमंत्री, मना नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। दूसरा खेल ये है कि बड़ी आसानी से आपको खुद इस्तीफा देकर जाना होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, ये क्लियर कर दिया है कि अपना कोई वारिस के तौर पर आगे नहीं रखेंगे कि अब मेरा बेटा आ गया इसको बनाओ जेडीयू से, नहीं, ये नहीं होगा। अब बारी बीजेपी की है, ये वो स्पष्ट करने लगे। ये बात सच है, ये बात में भी दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब ज्यादा सीटें जीती जेडीयू से, तब भी जेडीयू के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये बीजेपी की भी कोई दयालुपन नहीं है, ये काम तो आरजेडी ने भी किया, लेकिन बीजेपी की मजबूरी जरूर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके बिना बिहार, इनके बिना उत्तर प्रदेश, इनके बिना महाराष्ट्र, इन जगहों पर चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है, और सत्ता में आना तो और उससे ज्यादा मुश्किल। इसीलिए कई तरह के नखरे चिराग पासवान के भी, कभी कभी जीतन राम मांझी के भी, उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजियों के बावजूद भी उनके नखरे उठाने पड़ते हैं। यह बीजेपी की कलाकारी है, यह है स्पष्ट बात। इसीलिए ज्यादा सीटें, 4 सीटें आई ज्यादा तब भी, लेकिन वो अब चाहते हैं कि मौका हमारे विधायक को मिलना चाहिए। मैं नैतिकता के हिसाब से कहूं तो बिल्कुल ये होना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का मानना है कि वो मुख्यमंत्री बने, यानी उन्हें शांत करने की कोशिश हो रही है। और इधर दूसरा खेल हो गया है। इधर हुआ क्या, इधर नीतीश कुमार के सपने पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। अब देखिए क्या कह रहे थे, पहले उनको सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। संपर्क में है। देखिए
नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अभी कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। लोकतंत्र जो अब मैं आपको समझाऊं, खेला होने वाला सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले जो दावा किया गया था चिराग पासवान की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दावा कर दिया था कि कांग्रेस के कई विधायक, आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं महागठबंधन की। पार्टी नहीं खोली थी कि बीजेपी के संपर्क में, जेडीयू के संपर्क में, किसके संपर्क में। उधर उल्टा दावा कर दिया गया आरजेडी की तरफ से कि चिराग पासवान अपने विधायकों को बचाकर रखें क्योंकि उनके विधायक आरजेडी के संपर्क में। यह खेल वहां से बयानबाजियां चल रही थी, लेकिन बयानबाजी ने तब बड़ा तीव्र मोड़ ले लिया जब निशांत कुमार की एंट्री का जिक्र होने लगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि यही कहानी चिराग पासवान के साथ भी थी। इन्होंने बार बार कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज है और मैंने हमेशा कहा नहीं, वो कभी भी नीतीश कुमार से नाराज नहीं थे। कोई भारी भरकम विधायक नहीं थे चिराग पासवान के पास। साल 2020 में एक विधायक था, सिंगल विधायक, वो भी टूटकर चला गया। सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि अगर एक विधायक है वो टूट कर चला जाए वो बड़ी बात नहीं, उनकी अपनी पार्टी तोड़ ली जाए। इसलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी अगर मैं शांत हूं तो इसका एक तो मुझे इनाम मिले, और मैं उसको ऐसे ही नहीं मांग रहा हूं, मांग इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरी लोकप्रियता है। ओपिनियन पोल बताते हैं, हर कोई बताता, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो। और बात भी सच है, नहीं है लोकप्रिय, लेकिन ये थोपने की इनको आदत है। जब ये अपनी पार्टी में कर सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो यहां भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिराग पासवान रोड़ा बने हुए हैं। अब चिराग पासवान की एंट्री वाला मसला होता, तब तक निशांत कुमार का मसला आ गया बीच में। ये नीतीश भी जानते हैं कि जिस दिन राजनीतिक अवसान होगा उनका, यानी कि जैसे ही वो पार्टी राजनीति से संन्यास लेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री पद तो छोड़ेंगे, पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी कितने टुकड़ों में बट जाएगी ये पता नहीं, कितने धड़े बन जाएंगे पता नहीं, क्योंकि अंदर खाने गुटबाजी बहुत तेज चल रही है। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति सामने लाना जरूरी है, और जिस चीज से लंबे समय तक बचते रहे नीतीश कुमार, परिवारवाद, उसको आगे करना होगा उन्हें। वो समझ गए, उसी में बातचीत आजकल चल रही है। बीजेपी खुश नजर नहीं आ रही है, आरजेडी खुश है, कांग्रेस खुश है, सब खुश है, लेकिन सिर्फ बीजेपी बड़ी बेचैन नजर आती है। इसीलिए जब से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में जिक्र होने लगा है, तब से थोड़ी बेचैनी ज्यादा नजर आ रही है बीजेपी में, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर निशांत को पार्टी में एंट्री दिलवाई और मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया, तो न चाहते हुए भी जनता दल यूनाइटेड के निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ सकता है। लेकिन ये हालात तब दरकिनार किए जा सकते हैं, नजरअंदाज किए जा सकते हैं, या तो निशांत कुमार की एंट्री ना हो या फिर जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़ कर दिया जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं ऑपरेशन होने जा रहा है। तो मात्र 3 महीने बचे हैं क्या। नमस्कार।